मैं मौजूद हूँ सिद्धार्थ नगर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे। आज हमारे साथ कार्यकर्ता बैठक हुई है और बैठक में आज अपने कार्यकर्ताओं को आपने क्या ज्ञान दिया? आज जो मानवर साहब ने जो खुद अर्जित उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, उसी ज्ञान को हम लोगों ने उनके स्कूल में, उनके पाठशाला में भर्ती होकर के हम लोगों ने ज्ञान लिया। और मानवर साहब ने ही बताया, पहले ज्ञान ले लो, फिर तुम किसी को ज्ञानवान बना पाओगे। आज हम लोगों ने पहले ज्ञान लिया और उसी ज्ञान को दे करके दूसरे को हम लोग ज्ञानवान बना रहे हैं। क्योंकि भाई राजनीति है और राजनीति का ज्ञान कोई देने वाला नहीं है। राजनीति का ज्ञान किसी पाठशाला, स्कूल और इसमें नहीं मिलेगा। राजनीतिक अगर ज्ञान लेना है तो मानवर साहब और निषाद पार्टी में आना पड़ेगा। वही ज्ञान हम अपने समुदाय को दे रहे हैं कि भाई देखो, राजनीति के तहत अगर तुम्हें हिस्सा लेना है, राजनीति के तहत अगर चाहते हो कि तुम्हें भी मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान मिले, तो अपनी पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि मानवर साहब ने हम लोग को बता दिया है कि भाई देखो, 70 साल तक, 75 साल तक तुम दूसरे पार्टियों को वोट देते रहे, लेकिन किसी ने तुम्हारा हिस्सा दिया नहीं। अब मैं तुम्हें दल ला दिया हूँ, 5 हथियार ला दिया हूँ और संविधान के बारे में बता दिया हूँ कि भाई संविधान के तहत ही हिस्सा मिलेगा। जो भी संविधान पे कब्जा करेगा उसको हिस्सा मिलेगा। आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने सब कब्जा किया संविधान पे, उनके लोग हिस्सा लिए। बसपा ने कब्जा किया तो दलित समुदाय ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने कब्जा किया तो उन्होंने हिस्सा लिया। भाजपा ने कब्जा किया, भाजपा ने। तो हमारे साहब कहते हैं आप भी कब्जा करो, अपने भी MP MLA अधिक बनाओ और संविधान पे कब्जा करो, सत्ता की चाबी लो, तब जाके तुम्हें मान सम्मान, नौकरी चाकरी मिलेगा, नहीं तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं कि हम कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि भाई देखो, 11 विधायक हर जगह बने। सिद्धार्थनगर में आपके नई विधायक हैं, चाहते हो 27 में विधायक बने, चाहे बांसी हो, चाहे सोहरतगढ़ हो, किसी भी विधानसभा में चाहते हो, तो वहाँ अपनी पार्टी की विचारधारा को फैलाना पड़ेगा। और जो हमारा ज्ञान है या मानवर साहब का ज्ञान है, उस ज्ञान को फैलाना पड़ेगा। जब ज्ञान फैलाओगे और ज्ञान दे करके एक समाज का अच्छा डॉक्टर बन के जाना पड़ेगा। मतलब बीमारी बहुत है गाँव में, उस बीमारी को ठीक करना है तो एक राजनीतिक खिलाड़ी बनना पड़ेगा। खिलाड़ी बन के जाओगे और खिलाड़ी बन के उसके घर में अपना झंडा लगवा दोगे, उसके सर पे अपनी टोपी लगवा दोगे, उसके दीवार पे जय निषाद राज लिखवा दोगे, उसके घर पे बड़ा सा मैरून कलर झंडा लगवा दोगे, भोजन भरी थाली छपवा दोगे और उसके सर पे उसकी टोपी लगवा दोगे, तो निश्चित नौकरी मिलेगी, चाकरी मिलेगी, मान सम्मान, स्वाभिमान मिलेगा। जैसे है कि चुनाव भी होने वाला है 10 सीटों पे, क्या निषाद पार्टी लड़ेगी? उपचुनाव निश्चित हम लोग 10 सीटें होप पे चुनाव हो रहा है। 2 सीट हमें मिली हुई है, एक कटहरी, एक मझवा। क्योंकि कटहरी और मझवा हम लोगों ने जब 22 में चुनाव लड़ा था, उस समय भी हमें मिला था। 22 में जब चुनाव लड़े थे तो हम मझवा से जीते हुए थे। तो मझवा से जो हमारे विधायक थे निषाद पार्टी के, डॉक्टर विनोद बिंद, वो सांसद बन गए हैं भदोही से, तो वो सीट हमारी खाली हुई है। कटहरी भी हम लड़े थे और अवधेश द्विवेदी जी लड़े थे हमारे पार्टी से, लेकिन वो हार गए थे। लालजी वर्मा जीते थे सपा के, तो वो भी उनकी पार्टी का भी सांसद हो गए हैं, तो सीट खाली हुई है। ये दोनों सीटें हमारी पैतृक हैं, 22 में थी, अभी भी रहेंगी और हम लोग वहाँ प्रचार प्रसार तेज करेंगे। कल हम लोग वहाँ जा रहे हैं। उपचुनाव हम लोग 2 सीट पे लड़ेंगे। जहाँ हमारी पार्टी लड़ेगी, हम भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय सुहेलदेव पार्टी, ये चारों पार्टी का गठबंधन है। हम लोग NDA दल के घटक हैं। जहाँ भाजपा प्रत्याशी, जहाँ कमल रहेगा वहीं समझिए भोजन भरी थाली है, और जहाँ भोजन भरी थाली है वहाँ समझिए कमल है। जहाँ उनके प्रत्याशी लड़ेंगे हम लोग पूरे तन मन धन से प्रचार करेंगे, जहाँ हमारा प्रत्याशी लड़ेगा उनके लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। चलिए, हमारे साथ थे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने कहा अपनी बात जो विस्तार से रखे। ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।